अच्छा जी, अब हम अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले हम उसका मतलब उसके ऊपर डोमेन को रजिस्टर करवाते हैं, फिलहाल वर्किंग ग्रुप वगैरह और ये चीज़ें शो हो रही हैं। सबसे पहले हम अपनी मशीन का नेम बदलते हैं। हमने इसका नेम रख दिया है विन सर्वर, ठीक है। ओके, ये मैं ऑलरेडी रख चुका था, इस वजह से ये डन हो गया। तो अब ये चीज़ अप्लाई होने के लिए ये जो है रीस्टार्ट का बोल रहा है। तो मैं पहले अपना आईपी भी चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, इथरनेट पे गए, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आए, यहाँ से आईपी वर्जन 4 में आए और हमने कहा कि भाई हम आईपी जो है वो डायनामिक नहीं, हम स्टैटिक देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो इसको आईपी देना है हम वो रख लेते हैं। हमारी मशीन का आईपी होगा 172.168 172 हाँ 172.168.10.1 सॉरी .10.1 ये हमारी हाँ ये हमारे सर्वर का आईपी हो गया। और हम अपने सर्वर का डीएनएस दे रहे हैं 127.0.0.1 और ऊपर सबनेट मास्क ऐड कर मतलब उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो खुद ब खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। हमने इसको सेटिंग चेंज कर लिया, अब हम ओके कर देंगे। अब ये सेटिंग्स हमारी कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। फ़िलहाल यहाँ पे ये शो हो रहा है, लेकिन सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करेंगे तो ये जो हमने अभी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर की हैं ये उनको दिखाएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। अब हमारा सर्वर हो गया कॉन्फ़िगर। हम लोकल सर्वर पे जाते हैं और अब हम इसके ऊपर फिलहाल हमारा जो सिस्टम है वो यानी वर्किंग ग्रुप पे काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए, डोमेन कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जाएंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पर। हम यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने सबसे पहले नेक्स्ट पे गए। हम रोल बेस्ड फीचर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल पे जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। तो हाँ, हम यहाँ पर अब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और हमारा रीस्टार्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद अब हम इंस्टॉल करेंगे इसको। अब हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारे सर्वर के ऊपर जो सर्विसेज हमने चलानी है वो इंस्टॉल हो रही हैं फ़िलहाल। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। तो अब हम इस पे जाएंगे फ्लैग पे और यहाँ पर हम कहेंगे प्रोमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। चलें जी, अब यहाँ पर ये ऊपर वाले ऑप्शंस जो हैं इनको नहीं करना, ये उनके लिए अगर किसी की डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने अपना न्यू फॉरेस्ट बनाना है। तो हमने फ़र्ज़ किया हमारी डोमेन बना ली HTAAM.local। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया।
तो यहाँ पर वो कह रहा है कि कोई मतलब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसे पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो हम इसका पासवर्ड रख देते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे DNS का बोल रहा है, इसको बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करनी, आगे मूव कर जाना है। तो यहाँ पर ये टेस्ट करवाएगा हमारे डोमेन के नेम को। ठीक है, ये हमारी डोमेन का नेम हो गया। ओके ठीक है। ये पाथ जहाँ पर सारी सर्विसेज मतलब स्टोर होंगी। ठीक है, इट्स ओके। प्रीव्यू ओके। अब ये प्रीरेक्विजिट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस अब हम इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉलेशन के हम प्रोसीजर मतलब फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। फिलहाल इंस्टॉलेशन चल रही है हमारी। चलिए जी, हमारी जो है सर्विसेज इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो उसके लिए ये अब यानी कि रीस्टार्ट इसको रिक्वायर्ड है, तो अब ये अपने आप रीस्टार्ट होने लग जाएगा। तो उसके बाद फिर हमें डिफरेंट रिज़ल्ट शो होंगे सामने। चलिए जी, हमारे सर्वर की सेटिंग्स कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। तो अब हम इसको देखें। अब हमारी डोमेन के नाम के साथ एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, सिंपल नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए जी, ये इस पर एक्टिव डायरेक्टरी भी अप्लाई हो चुकी है और सारी सर्विसेज जो हैं अभी हम देख सकते हैं। जैसे जैसे हमने रखी थी डोमेन नेम वगैरह हर चीज़ यहाँ पे वैसे ही आ रहा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास टूल्स में भी बहुत सारी फीचर्स अवेलेबल हो चुके हैं जो कि इस सारे सिस्टम से रिलेटेड है। तो यहाँ तक थी हमारी डोमेन को रजिस्टर करवाने तक की सेटिंग्स। अब नेक्स्ट हम क्लाइंट मशीन को इस डोमेन के साथ कनेक्ट करवाएंगे। उसके बाद फिर यूज़र्स और कंप्यूटर्स वाला सीन देखेंगे।